हेलो दोस्तों, एम नसीम मलिक फ्रॉम स्क्रीन पिक्चर। दोस्तों, हमारे पास ना पार्सल्स आते हैं और जो पार्सल्स आते हैं मैं आपको वो वीडियो बना के देता हूँ कि वो पार्सल में हमारे पास फ़ोन आया तो उस फ़ोन में प्रॉब्लम क्या थी और उसका सॉल्यूशन क्या निकला। इसी तरह की वीडियो मैं अपने चैनल पर बना के डालता हूँ। और आप अभी देखेंगे तो मेरे पास एक पार्सल आया है जो 13 है। और 13 में जो पार्सल है उसके अंदर जो दिक्कत है वो आप देखेंगे कि इसमें ब्लूटूथ वाईफाई नॉट वर्किंग है लिखा हुआ है कस्टमर ने। और बोल रहा है कि बैक कैमरा फोकस इशू, यानी कि जो बैक कैमरा है उसके अंदर फोकस नहीं बन रहा है, ऑटो फोकस नहीं कर रहा है। तो ये दो प्रॉब्लम के लिए फ़ोन भेजा उसने। बाकी सारा वर्किंग है, सब कुछ चल रहा है इसके अंदर। और जो मैक्सिमम दिक्कत आ रही है वो ये दिक्कत आ रही है कि इसके अंदर ब्लूटूथ वाईफाई नहीं चल रहा है। यहाँ पर हाइड है, आप देखिए यहाँ पर हाइड है। और जो कैमरे का ऑप्शन है, जब हम बैक कैमरा खोल रहे हैं तो ये ऑटो फोकस नहीं कर रहा है, इस तरह की दिक्कत है। तो इस तरह के जो फ़ोन्स आपके पास अगर हैं, अगर आप उनको ठीक कराना चाहते हैं तो हमें आप पार्सल कर सकते हैं। हमारा एड्रेस आपको मिल जाएगा, हमें आप जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है उस पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और वहाँ पर आपको पार्सल मिल जाएगा। और दोस्तों, ये जो फ़ोन है मैं तो ठीक करके आपको दिखा रहा हूँ, अगर आप खुद भी ठीक करना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो हमारे पास ट्रेनिंग अवेलेबल है। जून के बैच की हमारी बुकिंग चालू है। आप जून के बैच में बुकिंग करा सकते हैं। फीस और सिलेबस जानने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, और वहाँ से आपको सारी चीज़ें डिटेल मिल जाएंगी। तो दोस्तों, ये वाला जो फ़ोन मेरे पास आया 13, हम इसको पूरा बनाएंगे और कहाँ से क्या प्रॉब्लम को हमने ट्रेस किया वो सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर करेंगे। आप हमारी वीडियो देखते रहिए लास्ट तक। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने का मिलेगा कि इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो आपको क्या करना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करने वाला हूँ, पूरी वीडियो आपको इसकी बनाकर देने वाला हूँ। तो दोस्तों देखो, ये जो ना बोर्ड एकदम बिल्कुल फ्रेश है। इस पे किसी ने भी कोई काम नहीं किया हुआ है, एकदम फ्रेश बोर्ड है। और जो फ्रेश बोर्ड होता है एक्चुअली, उस पर क्या होता है कि हमें अच्छे से समझ में आता है कि करना क्या है और जो पहले से काम किया होता है। क्योंकि देखो, जो पहले से काम किया होता है बोर्ड पर उसके अंदर दूसरे तरीके से काम होता है, और जो फ्रेश होता है उसके अंदर दूसरे तरीके से काम होता है। यानी कि फ्रेश पर फ्रेश के अकॉर्डिंग काम करेंगे और छिड़े हुए पर छिड़े हुए के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो यहाँ पर पीसीबी फ्रेश है। यहाँ पर हम जानेंगे कि इस फ्रेश पीसीबी में ऐसी क्या दिक्कत आई जिसकी वजह से ब्लूटूथ वाईफाई बंद हो गया और क्यों हो गया। तो इसके बारे में आपको सारी ए टू जेड पूरी वीडियो बनाकर कंप्लीट आपको दिखाऊंगा और सारी चीज़ें समझाऊंगा कि क्यों ऐसा हुआ इसके अंदर। तो दोस्तों, ये इस तरह की जो प्रॉब्लम आती है वो आती है मैक्सिमम, देखिए, लेयर से आती है, यानी लोअर पीसीबी से आती है। लोअर पीसीबी के अंदर इसके जितने भी वाईफाई के और ब्लूटूथ के ट्रैक्स हैं वो होते हैं। तो हमें ये चेक करना है अभी कि ये चेक करना है हमें कि ये दिक्कत एक्चुअली आ कहाँ से रही है। तो हम इसको सबसे पहले तो सेपरेट करेंगे, क्योंकि जितना भी वाईफाई का जो सेक्शन है वो लोअर पीसीबी में है। सबसे पहले तो हम इसको सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने के लिए दोस्तों आपको कोई भी एक प्रीटर की ज़रूरत है। और अगर अच्छा होगा आप अगर WL का यूज़ करते हैं, अदरवाइज कोई भी यूज़ करेंगे आप, सिर्फ आपको एक टाइमिंग पता होनी चाहिए। टाइमिंग के अकॉर्डिंग काम होता है। अगर आपको टाइमिंग पता है तो ये आपका ख़राब नहीं होगा, आपका अच्छे से रिमूव हो जाएगा। क्योंकि इसके अंदर पूरा का पूरा जो डिपेंड है, ये हीट टेम्परेचर पे डिपेंड होती है। इसको जितनी हीट चाहिए उससे ज़्यादा अगर इसको मिलेगी तो ख़राब होगी, और जितनी हीट पर ये मेल्टिंग पॉइंट बनता है उतनी हीट मिलेगी तो ये पीसीबी ओके होगी। और कितनी हीट कब हमें मिलती है तो ये हमारी एक टाइमिंग होती है, और टाइमिंग के अकॉर्डिंग हम इस पर काम करते हैं। दोस्तों, इसको हम यहाँ पर पहले, सबसे पहले हम इसके जो ट्रैक्स हैं उसको क्लीन कर लेंगे विक की मदद से। और इस तरह से हम इसको जितने भी ट्रैक हैं उसको शाइन और क्लीन कर लेंगे। अब देख रहे हैं, इसको आराम से आप इसको क्लीन कर लीजिए। कोई भी एक अच्छी विक ले लीजिए। मैं कहूँगा मैकेनिक की विक ले लो, अच्छी होती है। और गुड विक आती है, बहुत सारी विक आती है, कोई भी आप एक अच्छी सी विक ले लीजिए। देखिए, जो भी आप काम करते हैं, जब तक आपके टूल अच्छे नहीं होंगे
आपके काम में सफाई नहीं आएगी। काम करना एक अलग चीज़ है और काम के अंदर सफाई आना एक अलग चीज़ है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो हम थोड़ा सा प्रोफेशनल टेक्नीशियन कहलाते हैं। अदरवाइज काम तो आप किसी भी टूल से कर सकते हो, किसी भी अ, छोटा कोई टूल हो उससे भी कर सकते हो, कोई भी विक 20 रुपए वाली विक लोगे उससे भी सफाई से उससे भी काम हो जाएगा। बट सफाई से काम करने के लिए आपको हमेशा अच्छे टूल्स, अच्छे प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों मैं आपको एक इसका सीधा सा सॉल्यूशन बताता हूँ। देखो ये जो ट्रैक गए हैं, जितने भी ट्रैक गए हैं, ये ट्रैक है या ग्राउंड है या एनसी है, ये एक्चुअल में हमें बताएगा हमारा डायग्राम। कोई भी जेसी ड्राइंग, ओजिंग जी, कोई भी आप यूज करते हो, जो भी आईफोन के डायग्राम, प्रोफेशनल डायग्राम से अगर आप वो यूज करते हो तो वहां पर आपको बता दिया जाएगा कि ये कौन सा ट्रैक है और किस लाइन का है। बट हमें यहाँ पर फिजिकली करना है कि ये जो ट्रैक गए हुए हैं ये सब बनाने की जरूरत है हमें। अब कौन से बनाने की जरूरत है, आप एक मीटर लो, डायोड नोड पे उसको सेट करो। ठीक है, आप उसको मीटर को डायोड मोड पे सेट कर लो। आप ये देखेंगे डायोड मोड ये होता है, आप डायोड मोड पे सेट कर लो। और सेट करने के बाद में आप इसको देखेंगे, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से। मैं आपको एक मैनुअली चीज बता रहा हूँ, आप इसको देखिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं ये जो ट्रैक गैन पर रख रख के चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने जब रखा तो यहाँ पर आप देखेंगे वैल्यू आ रही है 325। ठीक है, जी आर आ रही है, यानी कि इस पर जिस पर जी आर आ रही है ये हमें बनाना जरूरी है, ये मस्ट है, ये बनाना पड़ेगा आपको। अब ये लाइन कौन सी है, कैसी है, किस चीज की है, ठीक है, ये छोड़ दो। अगर आप फिजिकली काम कर रहे हो तो आपको ये मस्ट है, बनाना ही बनाना है। इसके नीचे आप जब देखते हैं तो नीचे देखते हैं तो यहाँ पर आपको 0.2 आ रहा है, इसका मतलब ग्राउंड होता है, तो ये हमें जरूरी नहीं है बनाना। यहाँ पर देखते हैं तो 2 है, ग्राउंड है, ये भी जरूरी नहीं है। ये भी जब देखेंगे आपको तो यहाँ पर वैल्यू आ रही है, ये जरूरी है। तो जिन जिन ट्रैकों पर वैल्यू या ओएल आ रही है वो ट्रैक आपको बनाना जरूरी है, और जिस पर ग्राउंड नहीं आ रही वो बनाना जरूरी नहीं है। एक्चुअल में ग्राउंड जरूरी होता है, लेकिन जब आप ज्यादा डीपली उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ग्राउंड भी जरूरी होता है, बट कहाँ पर जरूरी होता है। इसके लिए आपको कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, और कोई भी बेहतर टीचर ट्रेनर आपको बता सकता है कि हाँ ग्राउंड क्यों जरूरी होता है। उसके लिए आपको शिमेटिक रीड करना होगा, आपको समझना होगा कि क्या कहाँ पर ग्राउंड की कीमत होती है, कहाँ पर नहीं होती है। बहरहाल हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि हम एक इसको डायग्नोस करने का प्रोसेस सीख रहे हैं कि आप फिजिकली कैसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर बस आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो भी वैल्यू आ रही है या ओएल आ रही है वो ट्रैक बनाना है, और जिस पे ओएल या वैल्यू नहीं आ रही है, ग्राउंड आ रहा है, वो हमें नहीं बनाना है।